बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का इवेंट बहुत स्पेशल इवेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप पहचान गए होंगे, पलावा सीनियर सिटीजन फाउंडेशन का मंथली गेट टुगेदर को मैं कवर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। दरवेळेसप्रमाणे यावेळेस सुद्धा जसं रजिस्ट्रेशनची संख्या पाहतो आपण, तर ती यावेळेस 90 पार झाली आणि खरंच आनंद वाटतो. सगळ्यांनी महिन्यातून एकदा कार्यक्रम असतो आणि सगळ्यांना असं वाटतं किंवा आपण एकत्र जमावं, एकमेकांशी बोलावं, आणि हाच या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. नमस्कार, भी ज्यादा नहीं बात टाइम लेता हूँ. मंगला जी, आप सभी को नमस्कार। आज की जो हमने हाजिरी की लिस्ट बनाई थी उसका अंक आ गया 90। तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हाजिरी का है, बाकी का तो परसेंटेज अलग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का भी कार्यक्रम हमने हमारी तरफ से काफी रंगारंग करने का प्रयास किया है। अभी पहला कार्यक्रम होएगा हमारा हमेशा की रीति से दीप प्रज्वलन, उसके पश्चात शंखनाद। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। पथ को पा जाए इतना विश्वास हमें दो, इतना विश्वास हमें दो। हम हे इकडं म्हणते की काय तुमचं ते भाजी बाजार, जरा कुठे दोन आणण्याचं अळूआणं म्हटलं तर येऊन बैल वरतात तसं वळत बसले की होते. अहो काही गळ्यात काही काच येते की काय तुमचं ते अळू काढल्यासारखं. वरिष्ठ मेल आता बघा, बस स्टॉपवर उभं राहिलं, बस स्टॉप की होते, बस स्टॉपवर उभं राहिलं की आपलं ते या 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 सुरूच की होते. सकाळी मुलीत आंघोळीला बसतात, नळ डोकीवर सोडतात आणि वाट बसतात की होते. या 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 इष्ट मेल. आणि काय हो, अहो देसाई मास्तर, तुम्ही अजून इकडंच काय? अहो तुमचं बायको तिकडे बाळंतपणाला गेलं नाही का होते? आणि त्याच्याकडे जाऊन काही बघा बिघायचं नाहीच काय? अरिष्ट मेल, माझ्यासारखं असतं तर पेटी फोडून बंब पेटीवलं असतं. अरिष्ट मेल, आमच्याकडे बघा हेच असतं नेहमी. आता बघा, पूर्वी एकदा आमच्या गुरुजीचं लत्त मोडलं. खुर्चीचं ते हो, खुर्चीचं लत्त मोडलं होतं. खाली जाऊन दुरुस्त करून घ्या म्हटलं, तरी एवढं रक्त बसलं ते. अरिष्ट मेल. तर बघा, थांबा की हो, भाजी कुटाय आणि राखेल संप काय यांना बघा आपला सोयीच असतो ना तेवढंच. पूर्वी एकदा आमच्या घरातलं चहाचं पुडर संपलं. चहाचं पुडर घेते, चहाचं पुडर संपलं होतं आणि काली जाऊन चहा घेऊन या म्हणलं, चहाचं पुडर आणा म्हणलं. त्या समोरच्या हिराणीकडे जाऊन एकटच चहा पिऊन आलं की होते. ते हिराणीचं चहा
कांद्याचा कोंबड्याचा अंड्याचा हात लागलेला थावा 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 आम्ही काय धर्म सोडला की काय तुम्हाला वाटलं मी का तुम्हाला ती जोशीन पैसारखी वाटली पूर्ण आपलं चोरून अंडी खाऊ घालतो. जोशीनबाई वाटली, हा? कळलं बेटा ते लक्षात माझं वडील चंडकेश्वराचा पुजारी चहा सुद्धा काचे जे कप्पा घालून घेणार आमच्याकडे काही कांदा बिंदा काही छे 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 चालला एकदा घरला काय तो घसा फोडाचा तर फोडा चालला म्हटलं घरला अरिष्ट मेला दैव जात दुःखे भक्ता दोष ना कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा। कुछ व्यक्ति के जन्म से ही मुसीबत में कालक्रमण करते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं रहता, ये उनके भाग्यवश होता है। मायक होलिया में उड़ार गुलाल कयोर मंगे गण सहा होलिया में उड़े रे गुलाल कयोर मंगे कर से होलिया में उड़ार गुलाल कयोर मंगे गण सहा होलिया में उड़े रे गुलाल कयोर मंगे कर से मारिया मंगे कर चुड़ला वाली मारिया मंगे कर चुड़ला वाली कड़िया वालों ने नवाब कयोर मंगे कर से है कौन सारे जग से निराला, कौन सारे जग से निराला कोई निशानी बतलाओ पाला। कितने दिल तोड़े कितने घर फूके जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं दिल के बदले दर्द लिया करते हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं बिछड़े हुए तो मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को बिसना तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। हमें मंजूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए ज्योत से ज्योत जलाते चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। समाज उत्थान का कार्य करने वाली कुछ स्त्रियां, आइए मंच पर आपका स्वागत है।
ओम श्रीं नमः। आदरणीय आमंत्रित और मेरे सब सहयोगियों को मेरा प्रणाम। हम रामायण और महाभारत काल से ही स्त्रियों को दैवी स्वरूप मानते हैं। स्त्रियों ने सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किया है उसके बारे में जानेंगे। यह सब स्त्रियां राजपुत्रियां थी और अपने पति के साथ वन में रहकर सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती थी। यह समाज को सुसंस्कृत और सुशिक्षित करने का कार्य करती थी। तब यह रिवाज था कि राजा अपनी पुत्रियों को ऋषियों से ब्याहते थे और उसके बदले में ऋषियों के आश्रम को संरक्षण और संसाधन प्रदान करते थे और सब ऋषि मुनि समाज में शिक्षा और संस्कृति के कार्य का प्रसार करते थे। साथ में शस्त्र विद्या भी पढ़ाते थे और उनकी पत्नियां उसमें उनका साथ देती थी। यह सब ऋषि पत्नियां राजपुत्रियां होते हुए भी वन में रहती थी, आश्रम में रहती थी, कार्य चलाती थी और सच धज कर रहती थी ताकि वनवासियों को वन्य जीवन वालों को नागरिक जीवन की ओर आकर्षण लगे। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कौन कौन आया है। आइए ऐसी महान स्त्रियों से मिलते हैं। भवाब्धे सुपारे महादुख मीरी, प्रभाते प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता, सुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं ब्रह्म कन्या अरुंधति। मैंने मेरे पति का आश्रम संभाला। सर्वप्रथम मानव को मानवता की राह दिखाई। जीवन मानवीय संवेदनाओं के साथ जीकर कैसे सुखी समाधानी हो सकता है यह बताए। इसके बाद स्त्रियों को शिक्षित करने के द्वार खोले। इस वजह से मैं सप्तऋषियों में एकमेव स्त्री तारा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी। मेरे यहाँ आश्रम में 1 सहस्त्र से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। मैं सबको श्री दक्षिणा का पाठ पढ़ना मेरा कर्तव्य है। मैं सबके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। श्री परशुराम जी भी मेरे यहाँ आश्रम में पढ़ते हैं। आदित्य नमस्कारान् मे कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते, दारिद्र्यं नोपजायते, दारिद्र्यं नोपजायते। आदित्य के समान जो आज ब्रह्मांड में भी आज विराजमान है, उस परशुराम को नमन करने से हमारे मन और बुद्धि विकसित होती है। मैं सत्यवती भृगु ऋषि की बहू और रुचिक ऋषि की पत्नी। मैंने मेरे पुत्र जमदग्नि को दक्षिण आर्यावर्त में जाकर वहां के प्रजाजनों को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के कार्य की प्रेरणा दी। जमदग्नि और उसकी पत्नी ने ये कार्य संपन्न किया। नर्मदा के किनारे से लेकर पूरा विंध्य, मध्य भारत, गुर्जर और सह्याद्री के आसपास फैलाया। मेरे आश्रम में मेरा भाई विश्वामित्र भी पढ़ता था। उसको पूरे विश्व का संतुलन रखना सिखाया। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। मैं गार्गी गर्भवंशीय मध्यस्थनु ऋषि की कन्या। मैं मेरे यहाँ मेरा आश्रम जनकपुर में आज भी है। राजकुमारी सीता के पहले अनेक राजकन्याओं तथा सामान्य कन्याओं को मैंने गणित और शास्त्र की शिक्षा दी। मेरी सखी सहकर्मिणी मेरे आश्रम में मेरी सखी सहकर्मिणी मैत्रेयी उसने शस्त्र विद्या सिखाई। आज भी भारतवर्ष में आज भी गार्गी और मैत्रेयी आदर्श स्त्रियां मानी जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मैं अनुसुया अत्रि ऋषि की पत्नी और दत्त भगवान की माता। एक बार मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं के मन में भी मैंने अपने वात्सल्य से मातृभाव जगा दिया और इसी से प्रेरणा लेकर पूरे विश्व में यह प्रसृत हो गया कि पराई स्त्री को माता स्वरूप मानना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। मैं शकुंतला कण्व ऋषि की मानस कन्या। जब मैं गर्भवती थी तभी मेरे पति ने मेरा परित्याग किया था। उसके बावजूद भी मैंने मेरे बेटे भरत को अच्छी शिक्षा देके अच्छा संस्कार देके उसको सुशिक्षित और सुसंस्कृत किया। इसी कारणवश बाद में जब राजा के और अनेक भी पुत्र थे फिर भी उन्होंने मेरे बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाया। तभी मैंने मेरे बेटे भरत को राजा कैसा होना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी किया और उसने इतने अच्छे से राजगद्दी चलाई कि उसी कारण से अपने आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष के नाम से हम जानने लगे, जो आज भी हमारी भारतीय होने की पहचान है। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मेरी ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मैं रेणुका राजा रेणु यानी काशीराज की पुत्री ऋषि भृगु की बहू और ऋषि जमदग्नि की पत्नी। मेरी एक पहचान और भी है, मैं भगवान परशुराम की माता हूँ। मुझे महाराष्ट्र गुर्जर और विंध्य में घर घर में देवी के रूप में पूजा जाता है। वह इसलिए कि संस्कृति की शिक्षा और नागरिक जीवन के प्रसार का कार्य मैंने और मेरे पति ने किया। दक्षिण आर्यावर्त में तब वन्य जीवन ही चल रहा था। नरमांस भक्षी मानव बसते थे। उन्हें संस्कृति की शिक्षा और नागरिक जीवन का महत्व समझाया। आज भी इस प्रदेश में मेरे मंदिर और मेरे पति के आश्रम हैं। मैंने अपने पुत्र परशुराम को अन्यायी राजा सहस्रार्जुन को सबक सिखाने की प्रेरणा दी। परशुराम ने ही
केरल, कोंकण, गोमांतक और तमिलनाडु के वन्य प्रदेशों में संस्कृति की शिक्षा और नागरिक जीवन का प्रसार किया। ध्याये नित्यम अपूर्व शेष ललितां कंदर्प लावण्यदां देवी देव गणैरुपास्य चरणां कारुण्य रत्नाकरां लीला विग्रहणीम विराजित भुजां सच्चंद्र सादोदिल भक्तानंद विद्यायतीं प्रबुदितां नित्योत्सवां रेणुकां नित्योत्सवां रेणुकां। मैं लोपामुद्रा, मुझे लोमहर्षिणी नाम से भी लोग जानते हैं। मैं कान्यकुब्ज राजा की कन्या और ऋषि विश्वामित्र की शिष्या। मुझे 64 कलाओं की देवी भी माना जाता है। उसमें जो 64वीं जो कला है युद्ध कला, उसको मैंने स्त्रियों में प्रसारित किया। अन्यायी राजा सहस्त्रार्जुन के खिलाफ जब श्री परशुराम ने युद्ध पुकारा तो उनके साथ सहस्त्रार्जुन के साथ उनकी पत्नी मनोरमा भी उनके साथ युद्ध के लिए खड़ी थी। उसका सामना करने के लिए मैंने भी स्त्रियों की सेना लेकर उनका मैंने प्रतिनिधित्व किया। अतिमात्रेण वर्धन्ते नोदिवद्यं स्पृशन् भृगुहिंसित्वा सृञ्जया वैदहव्यापराभवन् अर्थात जब समाज में अन्याय व हिंसा की अति होती है तब भृगुवंशीय जन्म लेता है। मैं रानी मनोरमा, राजा सहस्त्रार्जुन की पत्नी, उन्होंने दत्त भगवान से सहस्त्र भावों का बल का वरदान प्राप्त किया। इससे अहंकारित होके वो ऋषियों और प्रजाजनों के ऊपर बहुत अन्याय करने लगे थे। उन्होंने अपना राजधर्म इति प्रजापालन, शिक्षा संवर्धन, शिक्षा संस्कृति संवर्धन और शिक्षा भूल गए थे। मैंने उनको बहुत इससे प्रयास किया कि ये नहीं करना चाहिए और राजधर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं माना। परशुराम से हाथ से वध अटल था, फिर भी मैंने पत्नी धर्म निभाते हुए उनका साथ दिया और सेना, स्त्रियों की सेना खड़ी कर दी और उनके साथ मैंने युद्ध किया और युद्ध में साथ दिया। लेकिन कहते हैं, ये उक्ति है कि धर्म दंडयति राजा। इस उक्ति के अनुसार उनका वध भगवान परशुराम हाथों हो गया और कुल का विनाश हो गया। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले नाचले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रवाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष या आर्यावर्त में ज्ञान और संस्कृति का जो प्रवाह अविरल चला आ रहा है, इसमें स्त्रियों का योगदान 100% है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स्त्री बिना रुके बिना थके अपनी संस्कृति, शिक्षा यह अगली पीढ़ी में प्रस्तुत कर रही है। जैसे कौन सा भी युग हो, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर या कली युग। द्वापर त्रेता युग में जैसे रामायण काल में
माता कौशल्या, सीता जी की माता सुनैना, माता अहिल्या मंदोदरी, राम जी की बहन और ऋष्यशृंग ऋषि की पत्नी शांता दुर्गा आदि। द्वापर में महाभारत यानी महाभारत काल में माता कुंती, यशोदा माँ, देवकी माँ और युद्ध के लिए माँ अम्बा। आज के कलियुग में झांसी की रानी अहिल्याबाई होळकर, इंदिरा गांधी, शिक्षा में रमाबाई रानडे, पहली डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, वैज्ञानिक में कल्पना चावला, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, आज तो वैज्ञानिक, पायलट, लेखक, पुलिस, सैन्य, सब जगह स्त्रियां अग्रसर है। हम चाहते हैं कि आने वाले अनेक युगों तक ऐसे ही स्त्रियां कार्य करती रहे और अपने भारत देश को शिक्षित और सुसंस्कृत नागरिक प्रदान करती रहे। भारत देश आगे बढ़ता रहे। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री, नमस्तुभ्यं नमो नमः। धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः त्रैलोक्य जननी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह शमे, ये छूटे शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना ये पलकों के तले। बारात तुझे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। नूर में बारात तुझे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। हंसी रात हो शायद इस जन्म में मुलाकात
फिर से जन्म में मुलाकात हो न जाने। मदन मोहन जी का ये सबसे फेमस गाना है। यूट्यूब पे इसे करोड़ से करोड़ में चाहते हैं, लाइकिंग्स है। लेकिन ये जो धुन बनाई है मदन मोहन जी ने, इसी धुन पे राजेश सिंह और अजय, ये दोनों ने कुछ अलग शब्द लिखे हैं, वो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओरिजिनल गाना नहीं है, गौर फरमाया गया, लफ्ज अलग है। नहीं है वाकी रफ्तार मुमकिन नहीं है वाकी रफ्तार कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तुम्हें जिंदगी में आका के साथ हो न दो चार तालियों के साथ स्वागत करें। इसको में जब ये गाना बजेगा तो आना पड़ेगा, योगी को उठाना पड़ेगा, सब करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा तो आना पड़ेगा, योगी को उठाना पड़ेगा, सब करके दिखाना पड़ेगा। कलम में आया नहीं तो मुझको रोकेगा कौन और कहीं को मेरा मुझ में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर ले। अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरा ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही कहा मुझे। मशहूर होने की मुझे जरूरत नहीं है, मशहूर होने की मेरी ख्वाहिश नहीं है। आप मुझे पहचानते, इतना ही मुझे काफी है, इतना ही मुझे काफी है। बाजारात जाता का चकवता मले, बाजारात जाता का चकवता मले, रोज रोज म्हणता हो, रोज रोज म्हणता हो, माया तुटक्या केसाले संग न गड्या, कधी हो आमचांबो, माया तुटक्या केसाले संग न गड्या, कधी हो आमचांबो। आर.डी. बर्मन जी। आर.डी. बर्मन एक प्रसिद्ध संगीतकार जाने जाते हैं। पंचम या पंचम दा के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था और ये एस.डी. बर्मन के पुत्र हैं और संगीतकार और खुद बहुत ही अच्छे गायक रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं चित्रा भटनागर और उनके ग्रुप का। कहाँ उड़ चले मेरे अरमानों के पंखे लगा के, कहाँ उड़ चले जाने जा जाने जा
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आखिर किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आखिर किसका निशान। महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ। जाना ढूंढती हूँ, ओ दीवाना ढूंढती हूँ, जरा तक जो छिप गया है, ओ परवाना ढूंढती हूँ। जा ओ जा गल कर दुनिया में दिल से बात को ले ले जा। शुरू करते हैं हमारी नाटिका उड़ान। और मैं हूँ आज सेकेंड ल्यूटेनेंट। मैं सिर्फ आज विमान को देखूंगा कि मेरी पायलट उसको कैसे उड़ाती है। शायद किसी दिन मैं एक विमान को उड़ाने लगूं। टिंडे की सब्जी दे दी थी मम्मी ने आज, और मैं उसी बात से गुस्सा हो गया। लेकिन आज मुझे मेरे टैरो कार्ड ने बताया है कि आज कुछ तो खास होने वाला है मेरे साथ। देखता हूँ क्या होता है। शाबाश यार सोनू निगम, तुमने तो दिन बना दिया मेरा। नहीं तो आज सुबह से ही ऐसी खटपट 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 ही हो ही जा रही है। सेना नायक विंग कमांडर अशोक चतुर्वेदी। क्या ये अशोक चतुर्वेदी वही अशोक चतुर्वेदी है जिन्होंने, हाँ ये तो वही अशोक चतुर्वेदी है जिन्होंने दो युद्धों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आज वो हमारी फ्लाइट में बैठे हैं। देखा, मुझे पता था कि आज मेरा दिवस अविस्मरणीय होने वाला है। आकाश में उड़ते हुए सितारे को आज मैं छोटा सा सितारा नमन करता हूँ। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंडिगो फ्लाइट की उड़ान में हमारे साथ उड़ान भर रहे हैं। मैं छोटा मोटा सा एक पायलट अविनाश रावत आपका स्वागत करता हूँ। फेलो पैसेंजर्स, दिस इज द रिक्वेस्ट टू काइंडली पे योर अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम गेस्ट इन आवर फ्लाइट, मिस्टर अशोक चतुर्वेदी। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। सीट बेल्ट बांधा आपने? ठीक तरह से बांधा? विंग कमांडर और सीट बेल्ट बांधने के लिए आप ही विंग कमांडर है घर की? अरे मैं तो घर की विंग कमांडर हूँ। हर बात में तुमको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए बोली कि सीधी तरह से सीट बेल्ट बांधो। तो आज कैसे रहे? कहाँ निकले हैं हम? कितने बाद निकलते हैं? इसे तो आपको पता है, दिल्ली जा रहे हैं। क्या है पेपर में, ये करूंगा वो पाकिस्तान, ये करूंगा वो करूं। क्या कर रहे हैं? कुछ करना चाहिए। We should do something. Shoot them. गोली मार दो। अरे सामने पाकिस्तानी नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। गोली कैसे मारो? ठो ठो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और मैं भी आती रही कि नहीं हूँ, और ठो ठो बंद करो अभी। बोलो बराबर। तो अभी उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। मैं भी कभी आसमान का राजा था, और आज देखो ये बेल्ट बंदा। ये हमारा सम्मान है, पता है तुमको? ये हमारा सम्मान है। मन में ऐसी कुछ भी आशंका मत करो। दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मित्र मिलेंगे, वर्मा जी, शर्मा जी, युद्ध की बात होगी, सेमिनार भी होगा, गाने होंगे की बात, हाँ गाने भी होंगे। और एक बात नहीं करनी है,
नहीं नहीं नहीं, वो तो कैसे वो नहीं बाबा, पार्टी है नहीं, Friends. अभी अभी तबीयत ठीक हुई है तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपने जो बोला है वो सर आपको से वैसे तो इनकी यहाँ शादी है, कुछ एनिवर्सरी है, तो आपने कुछ गिफ्ट ले लिए? अरे बाबा, 2 बड़े बड़े बैग्स मैंने कार्गो में रख दिए हैं और सबके लिए सब चीजें ले लिए हैं। विंग कमांडर जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बैठिए, आराम से बैठिए यहाँ। ठीक है ठीक है। तो दिल्ली तो आप जाने के बाद बहुत ही खुश होंगे, वहां पे सब आपके फ्रेंड्स मिलेंगे। वो तो तुम्हारा श्रद्धा स्थान है, वो तुम्हारी कर्म भूमि है और तुम्हारा बड़ा सा परिवार है ना? परिवार? और आप आर्मी है, सब देशवासी सब मेरा परिवार है। और कमांडर जी, आप एक बात भूल रहे हो, अपना एक सदस्य और भी है। क्या बात कर रही हो आप? नहीं नहीं, मुझे कुछ उसकी याद भी मत दिलाओ। याद नहीं दिलाए? देखो, हम भी गलतियां जब तुम छोटे थे तो गलतियां करते थे। तुम भी तुम्हारे माता पिता के मर्जी के खिलाफ एयरफोर्स में गए थे और मैंने भी एयरफोर्स वाले व्यक्ति से शादी की थी। दोनों के माता पिता नाराज थे, फिर भी उन्होंने माफ किया ना हमें। तो ठीक है, वो तो बात अलग है, पर ये बात मुझे अच्छे नहीं है। वो इतना बड़ा धोखा कि मुझे बताए बिना, मेरे परमिशन के बिना शादी कर ली। मैं भूलना चाहता हूँ। मैं ऐसे कैसे भूलेंगे? हमारे माता पिता हमको भूल गए क्या? आज तक मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं आज बोलने वाली हूँ आपसे। याद है कमांडर जी, अपनी बेटी छोटी थी, मानसी, अब अपनी लाडली तुम्हारी गुड़िया, जब वो साइकिल चलाती थी ना, तो जोर जोर से चिल्लाती, पापा पापा मैं उड़ रही हूँ, पापा मैं उड़ रही हूँ, मैं साइकिल सीख गई हूँ। याद है तुम्हें? और बोलती थी, पापा मेरे पर निकल आए हैं, मैं और भी ऊपर जाने वाली हूँ, मैं और भी तेज साइकिल चलाऊंगी और मैं एक दिन तुम्हारे जैसे पायलट बनूंगी। वो एक सपना था, मगर वो अभी मैं याद नहीं करना चाहता है। सपना था? अरे कभी कुछ याद करने, उसे इतने 8 साल हो गए, कभी नाम भी निकाला उसने उसका? वो प्यारी प्यारी बच्ची, उसका नाम भी नहीं निकाला कभी आपने? आपको याद नहीं आती है? वो भी तुम्हारी तरह आग्रही और जिद्दी थी, उसका भी कुछ तो भी कारण होगा उसके पीछे। कमांडर जी, ऐसा नहीं चलता है। अविनाश रावत स्पीकिंग। आप लोग आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहे हैं। फाइटर पायलट विंग कमांडर अशोक चतुर्वेदी जी के साथ हम उड़ान भर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये मौसम है। थोड़ी देर में हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। थैंक यू। मेरा सपना जो आप बोल रहे थे, वो मेरा एक अच्छा सपना था कि वो पायलट बनेगी, टूट गया वो सपना। कैसा तुम्हारा सपना टूट गया? पानी, अरे बेटे पानी। इन्होंने तुमको नाना जी पुकारा। नाना जी? नाना जी? कितना This is your pilot Avinash Raman. We are expecting to land to Indira Gandhi International Airport at 9 PM. यहाँ से 15 से 20 मिनट की मेरा नाम समय में हम लोग लैंड करेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरी जो पायलट है वो कुछ कहना चाहती है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ान के बीच में पायलट कुछ कहना चाहती है। मुझे शांत रहना पड़ेगा, बट हम लोग जरूर लैंड करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। सभी यात्रियों का 1 मिनट बेटा। जब तुमने उनको नाना कहा तो तुम मुझे क्या कहेगी? और जोर से कहो।
नानी जी। जी, अरे वाह, कितना सुंदर लगा। देखा, अपने मानसी का बच्चा भी इतना ही बड़ा होगा और वो भी ऐसे इसी तरह नाना नानी बोलता होगा। ये तो बात और है। आज सभी यात्रियों का दिल्ली को उड़ान लेने वाली इस फ्लाइट में स्वागत है। फ्लाइट ने दिल्ली जाने के लिए प्रस्थान किया है। इस फ्लाइट में एक मेहमान का मैं विशेष रूप से स्वागत करना पानी चाहती डालो। हूँ। हमारे विशेष अतिथि है रिटायर्ड विंग कमांडर श्री अशोक चतुर्वेदी, मेरे पापा, माय डैड। नाम सुना आपने? कुछ अपने नाम सुना? मैंने सुना डैड, मैं आपकी बेटी मानसी आपका इस विशेष फ्लाइट में स्वागत करती हूँ। डैड, आपका यही सपना था ना कि मैं एक दिन कमर्शियल पायलट बनूं? डैड, आपका सपना मैंने पूरा कर दिया। आपने बचपन से ही मुझ में महत्वाकांक्षा जगाई, मुझे सपनों की उड़ान दी, मुझ में एक हौसला दिया, जिस वजह से मैं एक कुशल पायलट बन पाई। बेटी, गर्व है। मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज जब माँ फ्लाइट से जाने वाले हैं तो मैंने विशेष अनुरोध किया कि इस फ्लाइट की उड़ान मुझे दे, और इसलिए आज की फ्लाइट मैंने चलाई है, मैंने उड़ान ली है। डैड, मैंने जो किया था वो मेरी मजबूरी थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति राहुल की मां चल बसी, लेकिन मुझे आपने दिए हुए सपने याद थे। मैंने मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। डैड, मैंने डिस्टिंक्शन लाया। फिर मैंने विशेष ट्रेनिंग ली और मैं एक कुशल पायलट बनी, सब आपकी वजह से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ डैड, आपको पता है राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर है, और जो बच्चा है ना जिसने आपको पानी दिया, वो देव आपका नातिन है। मेरा नातिन देव? अच्छा। हो गया सपना पूरा? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम चाहे फाइटर बनो, पायलट बनो, कुछ भी बनो, अपने सपनों की उड़ान स्वयं भरो और अपने सपने को सच करो। मन में साथ में देशभक्ति का फूल भी पकड़ो। मेरी सब शुभकामना तुम्हारे साथ है, मेरे आशीर्वाद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। डैड, आपसे और एक बात कहनी है। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैंने आपके सपने पूरे किए, आपके सपने सच किए। आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई हैड डन। बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये उड़ान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छा। और ये उड़ान मैं भी नहीं भूलूंगा। मुझे मेरे एरो पायलट ने बोला था कि आज कुछ ना कुछ गजब होने वाला है, और वो गजब हो गया। आज रात में सबसे पहले घर जाके मैं अपनी माँ को बोलूंगा कि टिड्डे की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी माँ, सॉरी मैं आपकी बात नहीं माना, लेकिन टिड्डे की सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। आज एक कमर्शियल पायलट सैल्यूट करता है। जय हिंद डैड। और यही है आकाश, यही है अपनी उड़ानों का, ये गुलशन है अपने अरमानों का, अपने अरमानों का। धन्यवाद।
राजधानी स्वराज्याची, राजधानी स्वराज्याची, राजधानी स्वराज्याची कीर्त्या आहे. सांगतो कहाणी तुम्हाला, सांगतो कहाणी तुम्हाला. पुत्र शिव बालिकेला सत्कार जी जी जी, पुत्र शिव बालिकेला सत्कार जी जी. कर्ण झाले कळते, नाव दिले माऊलीचे, नाव त्याला दिले माऊलीचे. पुराण गाती लड़कियां लड़कियां, शादी सब क्या है ये सुनो, इन सबके मन में क्या, इनकी धड़कन में क्या, सुंदर सपने क्या है, आंखों में जो मेरे प्यार बात, हमारी बातें कंपनी सब साशा कंपनी एक्चुअली ये हमारी बातें कंपनी सब साशा कंपनी एक्चुअली Girls like to swing, swing, so I'm gonna go get swing, and I'm gonna let it swing, I'm gonna let it swing, it's good time, की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से नजरों यूं भीजी सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही है, क्यों बेखबर यूं भीजी सी चली जा रही है, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही है. कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर दिया जाएगी बहार, भी लगेगा आसमान. पिए की बड़ा रंग कुर्ता पजामा ये तो छोकरी रंगावा, जैसे तितली के अंग, जैसे उड़ती पतंग, जैसे कोयल की कोक, जैसे खिले खुशबू. I love you. हे प्रभु तू ही तू, ऐसे नखरे कौन उठाए, ये गंगा राम की समझ में न आए. मुझे करो ना हैरान, ये तो लगे पहलवान, इससे कसरत कौन कराए, ये गंगा राम की समझ में न आए. जिसे बनाओ कि कोई पसंद आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद आए तुझको. छोड़ो ये तो है नादान,
समझ में न आए, क्या करूं की समझ में। दिल तो है दिल, दिल का इत्मीनान जान कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का इत्मीनान जान कीजिए। गया तो किसी पे प्यार जानेंगे, आपने खुदी में सनम आ गई पास हमको। अगला ग्रुप इस गीत से, इस परफॉर्मेंस के बाद, मतलब हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस के बाद तैयार है ओपी नैयर ग्रुप। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। ओए 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 गजल में किया है इशारा, घड़ी भर का है तेरे सारा। गजल में किया है इशारा, घड़ी भर का है तेरे सारा। तमाशा गलियां मार के जगाया, अब तू मेरे सपने में आया। मानवा उगड़ा हो है, मानवा उगड़ा हो है। ओ गलियां मेरे राजा खखन हो गया, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी निभाया तो निभाया, भाया तो निभाया। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये है हमारी ग्रुप के डॉन श्री चंद्रमणि रणकिशोर जी, ये सच में डॉन है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ दिल से मिला के दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। प्यार कैसी चीज है, तू ना किसी का भी चले। अरे जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही तक इधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
में ये तेरा हो गया, हंसी हंसी में जानू ये मेरा खो गया। कभी और ना करती है नजर, कभी और ना करती है नजर, सही ना भाया लगी अरे कभी और जिगर, कभी और ना करती है नजर। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू डू। चलो ऐसे कि कदमों के निशान हो, चलो ऐसे कि कदमों के निशान हो और वही निशा आपकी पहचान बने, वही निशा आपकी पहचान बने। आप सभी लोगों को नेहा मेलवानी का नमस्कार, अभिनंदन। एक कैटरपिलर की कहानी है जिससे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें अपने बच्चों का परवरिश कैसे करना चाहिए। एक समय की बात थी, जो बायोलॉजी टीचर थे वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में अपने आप को कन्वर्ट करती है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को सिखाया कि इस बटरफ्लाई, इस कैटरपिलर को मैं यहाँ पे बंद करके जा रहा हूँ, कैटरपिलर अपने आप में बटरफ्लाई बनेगी, लेकिन ध्यान रहे कोई इसकी मदद नहीं करे। इतना कहने के बाद में बायोलॉजी टीचर थे वो बाहर, क्लास के बाहर चले गए और ठीक वैसे ही हुआ। जो कैटरपिलर थी वो अपने आप को छटपटाने लगी, बाहर निकलने के लिए उसने बहुत कोशिश की और उसी क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको वो कैटरपिलर को देखने के बाद में दया आ गई और वो परेशान हो गया कि कैसे मैं इसकी मदद करूं। और उस स्टूडेंट ने उस कैटरपिलर को बाहर निकलने में, कोकोन करके होता है जिसमें कैटरपिलर अपने आप को बंद रखती है और वो जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है तो वो छटपटाती है और उसी छटपटाहट में वो बाहर निकलती है। तो ये प्रोसीजर होता है। और उसके बाद में जब वो स्टूडेंट रहता है जिसको बहुत ज्यादा दया आती है उस कैटरपिलर के ऊपर, तो कोकोन से बाहर निकालने में कैटरपिलर की मदद करता है। और ठीक थोड़ी ही देर के बाद में बायोलॉजी टीचर आ जाते हैं और उसके बाद में वहां के जो स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं, वो टीचर को बताते हैं, जैसे टीचर ने बोला था कि आप सब लोग देखना लेकिन कोई एक्शन मत करना, चाहे कैटरपिलर कितना भी छटपटाए, लेकिन आप लोग सिर्फ शांति से देखते रहना। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत हुआ। वहां पे जो एक स्टूडेंट था उसको दया आ गई और उसने कैटरपिलर को बाहर निकालने में उसकी मदद की। और फिर जैसे ही बायोलॉजी टीचर को स्टूडेंट लोगों ने वहां का पूरा बताया कि आपके जाने के बाद में सर ऐसा ऐसा हुआ, इस बच्चे ने कैटरपिलर की मदद की, तो बायोलॉजी टीचर ने उस बच्चे से कहा, बेटा आपने इसकी मदद नहीं की, आपने इसे मार दिया। क्योंकि बायोलॉजी टीचर ये समझाना चाहते थे अपने स्टूडेंट को कि जो कोकून होता है उसमें कैटरपिलर जो संघर्ष करती है उससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है और वही मजबूती उसको आसमान में उड़ने के लिए ताकत देती है। राइट। थोड़ी देर के बाद में वो कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनी थी थोड़ा बहुत उड़ी, उसके बाद में वो मर गई। एक्चुअली बच्चे ने तो अपने हिसाब से मदद किया। एग्जैक्टली हम पेरेंट्स लोग भी यही करते हैं। पता है आप लोगों को ये कहानी हमें वो सिखाती है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको संघर्ष करने के लिए जब आप देखते हो बच्चों को तो आप उनकी हेल्प करते हो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप उनकी हेल्प मत करिए, आप उनको उनकी लाइफ का संघर्ष करने दीजिए। बिकॉज आप आज हैं, कल का पता नहीं।
आपके बच्चे आज संघर्ष करके स्टैब्लिश होंगे तो वो काफी मजबूती से इस जीवन के संघर्ष को बर्दाश्त करके आगे निकल पाएंगे। और उनकी मजबूती आप जब देखेंगे कि बच्चे लोगों ने संघर्ष करके अपना लाइफ को सेट किया है। ये कहानी एक्चुअली ऐसा नहीं कहती कि हमें बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद इस तरीके से करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड ना हो। अपनी लाइफ के संघर्ष, अपनी लाइफ की कठिनाइयों को वो अपने आप क्या कहते हैं सॉल्व करते करते आगे बढ़ते चले। तो ये जो कहानी है ये हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का सपोर्ट बनना चाहिए। सपोर्ट होने के साथ साथ लेकिन ध्यान रहे कि हम उनको इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बनाए अपने ऊपर कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो। तो मेरी जो कहानी है मोटिवेशनल कहानी, इस तरह की और भी कहानियां अगर आपको सुननी है तो मेरे चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं। और इतनी शांति से अपनी कहानी सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नेहा जी। ऐसी मोटिवेशनल कहानियों की जीवन के उतार में भी जरूरत होती है। भले तो देखा दोस्तों किस तरीके से सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ने अपने इस इवेंट को मंथली गेट टुगेदर को एंजॉय किया है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।